हाय गाइस, आज हम लोग काफ़ी डिफिकल्ट कंपैरिजन करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro वर्सेस Realme Narzo 30 Pro के ऊपर। हालांकि मेरे को पता है कि काफ़ी डिफिकल्ट कंपैरिजन होने वाला है 4G एंड 5G के ऊपर, बट हाँ करेंगे। काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है 4G एंड 5G को लेकर, ये भी मैं इस वीडियो के अंदर फुल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आपके लिए कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन होगा इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हमेशा की तरह हम लोग ब्रांड को लेकर कोई भी कंपैरिजन नहीं करने वाले, ओनली फीचर वाइज बाय हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन से स्मार्टफोन के ऊपर कितने बेस्ट फीचर दे रखे हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैंने इस वीडियो पे 500 लाइक का टारगेट रखा है। आई होप आप लोग इस टारगेट को तोड़ दोगे और 500 लाइक से भी अब आप क्रॉस कर दोगे। और चैनल पे पहली बार आए हो या फिर रेगुलर आते हो, बस वीडियो देखकर चले जाते हो, तो प्लीज़ यार आप लोग इस फैमिली के साथ ज्वाइन हो सकते हो। सो अब चलिए हम लोग वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग प्राइजिंग को लेकर बात करें तो यहाँ पे प्राइजिंग को लेकर भी हमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने को मिले। Redmi Note 10 Pro की जो प्राइजिंग है 664GB वेरिएंट की, वो है 15,999 रुपीज़। एंड यही सेम वेरिएंट की Realme Narzo 30 Pro की जो प्राइजिंग है वो है 16,999 रुपीज़। एंड 128GB की जो प्राइजिंग है Redmi Note 10 Pro की, वो है 18,999 रुपीज़। यहीं पे सेम वेरिएंट Realme Narzo 30 Pro की जो प्राइजिंग है वो है 19,999 रुपीज़। आपको एक एक वेरिएंट के ऊपर 1000 का जो डिफरेंसेस है वो देखने को मिलेगा दोनों स्मार्टफोनों के ऊपर। तो ये तो हो चुका प्राइजिंग को लेकर। अब हम लोग फीचर्स और अदर डिटेल्स को लेकर कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं दोनों स्मार्टफोनों की बैक डिज़ाइन से। तो Realme Narzo 30 Pro के अंदर हमें पॉलीकार्बोनेट की एक प्लास्टिक बॉडी का सपोर्ट दिया गया है। यहीं पे Redmi Note 10 Pro के अंदर हमें फ्रॉस्टेड ग्लास बैक बॉडी का सपोर्ट दिया गया है। हालांकि दोनों को सेफ रखने का अलग अलग क्राइटेरिया है, एक को स्क्रैचेस से बचाना है और एक को गिरने से बचाना है। तो यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग डिसएडवांटेज है, बट सबसे ज़्यादा डिमांडेड है ग्लास बैक बॉडी विद प्रोटेक्शन के साथ। तो एक पॉइंट यहाँ पे चला जाता है Redmi Note 10 Pro को। यहीं पे अगर दोनों स्मार्टफोनों की फ्रंट साइड डिस्प्ले की बात करें तो Realme Narzo 30 Pro के अंदर हमें 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस की IPS डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया है विद 120 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट के साथ। यहीं पे अगर Redmi Note 10 Pro की बात करें तो वहाँ पे हमें 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया है विद 120 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट के साथ। तो यहाँ पे एक और पॉइंट चला जाता है Redmi Note 10 Pro को। यहीं पे अगर बात करें दोनों स्मार्टफोनों की रियर कैमरे की तो Realme Narzo 30 Pro के अंदर हमें रियर पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिला है, जिसका मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर। यहीं पे अगर बात करें Redmi Note 10 Pro की तो यहाँ पे हमें क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिला है, जिसका मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल 5 मेगापिक्सल सुपर मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। तो यहाँ पे एक और पॉइंट चला जाता है Redmi Note 10 Pro को। हालांकि मेगापिक्सल को लेकर किसी भी कैमरा को कंपेयर नहीं किया जाता है, उससे आपको इमेज क्लैरिटी कैसी मिल रही है, उसे सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑप्टिमाइज कैसे किया गया है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। लेकिन नंबर वाइज और क्वाड कैमरे के सेटअप की वजह से Redmi Note 10 Pro को एक और पॉइंट मिल जाता है। यहीं पे अगर दोनों स्मार्टफोनों की फ्रंट साइड सेल्फी की बात करें तो दोनों स्मार्टफोनों के अंदर हमें 16 मेगापिक्सल की पंच होल कटआउट के साथ सेल्फी का सपोर्ट दिया गया है। तो इसकी वजह से दोनों स्मार्टफोनों को एक एक पॉइंट मिल जाता है। इसके अलावा आते हैं यहाँ पे मेन पॉइंट के ऊपर दोनों स्मार्टफोनों की प्रोसेसर M1 चिपसेट की तरफ। तो यहाँ पे देखो चिपसेट को लेकर कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रखा है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रखा है 4G एंड 5G को लेकर। तो देखो मैंने आपको पिछले वीडियो पे ही बताया था कि 5G की कनेक्टिविटी स्टेबल में इंडिया में आने में अभी भी 1.5 से 2 साल का वक्त लग सकता है। और अभी यहाँ पे ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रही है मनु कुमार जैन सर जी की तरफ से कि वो अपने Redmi के Note 10 सीरीज के अंदर 5G की कनेक्टिविटी क्यों नहीं दी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग 5G की कनेक्टिविटी स्टेबल में ऑल ओवर इंडिया में आने तक एटलीस्ट 3 से 4 ईयर का वक्त लग सकता है। और उस वक्त तक आपकी फ़ोन ओल्ड हो रखी होगी या फिर आप उस फ़ोन को एक्सचेंज कर चुके होगे। तो विदाउट 5G कनेक्टिविटी को यूज किए हुए आप इतने पैसे चार्जेस क्यों करोगे, ऐसा उनका कहना है। और ये कहीं ना कहीं सही भी है, विदाउट 5G कनेक्टिविटी को यूज किए हुए आप इतने पैसे चार्जेस क्यों करोगे। चलो मान लो कि 3 से 4 साल का वक्त नहीं लगेगा, कम से कम 1.5 से 2 साल का वक्त लगेगा, बट फिर भी काफ़ी वक्त है। तो आप लोग मुझे अपना ओपिनियन बता सकते हो कि आप लोग 5G प्रेफर करोगे जो कि इन फ्यूचर काम आने वाला है, या फिर 4G के साथ साथ कई सारे अपग्रेडेड फीचर जो कि अभी काम आने वाला है। आप लोग मुझे ये चीज़ जरूर से कमेंट करके बता सकते हो। अब आते हैं यहाँ पे मेन पॉइंट की तरफ
कि कौन सा स्मार्टफोन हमें हेवी परफॉर्मेंस देने वाला है गेमिंग को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोनों के अंदर हमें गेमिंग चिपसेट का सपोर्ट दिया गया है, बट हाँ कौन सा थोड़ा हेवी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। Realme Narzo 30 Pro के अंदर हमें Dimensity 800U की 5G पावरफुल चिपसेट का सपोर्ट दिया गया है। यहीं पे Redmi Note 10 Pro के अंदर हमें Snapdragon 732G की 4G चिपसेट का सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हाई परफॉर्मेंस हमें Dimensity 800U की चिपसेट के ऊपर मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक पॉइंट चला जाता है Realme Narzo 30 Pro को, क्योंकि यहाँ पे Antutu बेंचमार्क स्कोर हमें Dimensity 800U की 3,26,000 के अप्रोक्स देखने को मिली है। यहीं पे 720G की Antutu बेंचमार्क स्कोर हमें 2,80,000 के अप्रोक्स देखने को मिली है। तो Antutu बेंचमार्क स्कोर से ही पता चल रहा है कि कौन सा चिपसेट हमें थोड़ा हाई परफॉर्मेंस देने वाला है। हालांकि दोनों ही चिपसेट जो है वो गेमिंग को लेकर पावरफुल चिपसेट है। यहीं पे अगर बात करें दोनों स्मार्टफोनों की बैटरी इमेज की, तो Realme Narzo 30 Pro के अंदर में 5000 mAh की बिग बड़ी बैटरी का सपोर्ट दिया गया है। बट यहाँ पे देखो IPS डिस्प्ले है तो थोड़ा बैटरी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करेगी, और इसे चार्ज करने के लिए 30 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। यहीं पे Redmi Note 10 Pro के अंदर में 5020 mAh की बैटरी का सपोर्ट दिया गया है, बट यहाँ पे सुपर एमोलेड है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैटरी बैकअप चलने वाली है, और इसे चार्ज करने के लिए 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट चला जाता है Redmi Note 10 Pro को। यहीं पे अगर अदर डिटेल्स को लेकर बात करें लाइक पिक ब्राइटनेस, तो Realme Narzo 30 Pro के अंदर हमें 600 निट्स की पिक ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया गया है। यहीं पे Redmi Note 10 Pro के अंदर हमें 1200 निट्स की पिक ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट चला जाता है Redmi Note 10 Pro को। यहीं पे अगर स्पीकर की बात करें तो Realme Narzo 30 Pro के अंदर हमें सिंगल स्पीकर का सपोर्ट दिया गया है। यहीं पे Redmi Note 10 Pro के अंदर हमें डुअल स्पीकर का सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट चला जाता है Redmi Note 10 Pro को। यहीं पे दोनों स्मार्टफोनों के अंदर हमें 3.5mm जैक का सपोर्ट मिल जाता है, एक्सटर्नल SD कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा सभी सेंसर्स हमें दोनों स्मार्टफोनों के अंदर सिमिलर देखने को मिलते हैं, जो कि एक मिड रेंज स्मार्टफोन के ऊपर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट चला जाता है दोनों स्मार्टफोनों के ऊपर। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमें दोनों स्मार्टफोनों के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। अब फाइनली हम लोग आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा पॉइंट को गेन किया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा पॉइंट गेन करने वाला स्मार्टफोन Redmi Note 10 Pro है। हालांकि गाइज ये 4G कनेक्टिविटी के साथ हमें देखने को मिलता है, बट यहाँ पे हमें काफ़ी सारे अपग्रेडेड फीचर दिए गए एज कम्पेयर टू Realme Narzo 30 Pro 5G स्मार्टफोन से। तो आई होप यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं आपको कौन से स्मार्टफोन को रिकमेंड कर रहा हूँ। फिलहाल आपका ओपिनियन क्या होता है कि आप लोग ब्रांड को लेकर किसी एक स्मार्टफोन को रिकमेंड करते हो या फिर फीचर को लेकर किसी एक स्मार्टफोन को रिकमेंड करते हो? ये आपके ओपिनियन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके रिगार्डिंग आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।